और आशा मुझसे कहती हैं आके साइड में ले जाकर कि भैया आप यहाँ इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं ऑपरेशन के, ये डॉक्टर पागल है, सबका पेट चीरती है, घर जाने की इसे जल्दी ज़्यादा रहती है। वाइफ को खुले में बिठा दिया दर्द लेने के लिए। मेरी वाइफ की कोई मान मर्यादा का ख्याल नहीं किया, उसके बावजूद भी डिलीवरी रूम में लड़कों के साथ डिलीवरी कराएगी, लड़कों के द्वारा। लड़कों ने पेड़ दबा तो केयर पता इनने हॉस्पिटल वाले ने 2000 रुपये। जो डॉक्टर है नहीं, अब आप देखोगे कहीं समस्या ना बन जाए। कुछ ना होगी, क्यों परेशान हो मैडम, हम बैठे कपड़ा तो नहीं दे रही। अलीगढ़ में इलाज के नाम पर बड़ा खेल, एक डिलीवरी केस ने खोल दी अस्पताल की पोल। अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला को इलाज के नाम पर कमीशन के खेल में फंसा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक अलीगढ़ का परिवार और चढ़ा हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार की भेंट। तो मैं आज अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर में आया हूं। यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि हॉस्पिटलों की मनमानी और गलत तरीके से उनके साथ पेशेंटों के साथ व्यवहार करने की वजह से कितने न जाने पेशेंट ख़त्म हो जाते हैं, न जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो आज ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से सामने आया है। आप देखेंगे मेरे सामने है लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल। जो आप कागज़ देख रहे हैं ये हॉस्पिटल का नाम है, और ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये उस पीड़ित परिवार का है जो कि हॉस्पिटल के चक्कर में अपने परिवार को बर्बाद कर चुका है। तो दोस्तों, जो हम देख रहे हैं इस खिड़की से, इस दरवाजे से इस घर के अंदर जाने वाले हैं और आपको आज रूबरू कराने वाले हैं उस परेशान और पीड़ित परिवार से जो कि उस हॉस्पिटल की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से मेरे साथ चले आए। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो है हमारे सामने बैठे हैं, ये पीड़ित हैं और ये छोटे से नन्हे से बच्चे के पिता हैं जो कि उनके साथ में गलत व्यवहार, गलत तरीके से उनको जानकारी दी गई। इस हॉस्पिटल में गलत तरीके से डिलीवरी की गई और जिसके हाथों से डिलीवरी कराई गई उसको डिलीवरी करने की जानकारी ही नहीं थी। तो हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे हॉस्पिटल का राज जहाँ से हुआ एक परिवार बर्बाद। तो यहाँ बच्चे के पिता हैं, मेरे साथ में हैं। तो क्या नाम है सर आपका? शोभित भारद्वाज। शोभित जी, क्या प्रकट था पूरा हॉस्पिटल का, क्या मामला था कि जिससे आपको दर दर चक्कर काटने पड़ रहे हैं? सर मामला मेरा ये है कि हमें, मेरी वाइफ को सुबह वाटर डिस्चार्ज होने लगा था डिलीवरी के से पहले जी। तो हमें किसी ने गाइड किया कि आप दीनदयाल हॉस्पिटल। कितने समय की बात है, कितना समय हो गया सर? ये मतलब डिलीवरी को कितना समय हो गया या कब हम लेकर गए? कब लेकर गए थे आप? सर हम 4 तारीख को 8वें महीने में लेकर गए थे 2025 और सुबह 7 बजे 7:30 बजे मैं यहाँ से निकला था घर से। किन को लेके गए थे? वाइफ के साथ। क्या नाम है आपकी वाइफ का? प्रियंका। अच्छा, तो आप अपनी धर्म पत्नी प्रियंका जी को हॉस्पिटल लेके गए थे, तो उसके बाद में क्या प्रकरण हुआ? सर दीनदयाल में पहुंचा करीब 8 बजे करीब। वहां जाने के बाद डॉक्टरों ने मेरी वाइफ को देखा और देखने के बाद उनकी जो कंडीशन डॉक्टरों ने देखी, उसके बाद उन्होंने बताया इनके ऑपरेशन होना है। मैंने ऑपरेशन के लिए वहाँ कंसर्न उन्होंने लिखवाया, मैंने लिख कर दे दिया कि आप ठीक है कर दीजिए ऑपरेशन। और उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 या 11 बजे तक और वेट कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में कि इनकी ऑपरेशन का वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हम वेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है आप करिए। बोले हम इनकी ब्लड रिपोर्ट भेज रहे हैं, जब तक ब्लड रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। इतना बोलने के बाद मैं, माताजी मेरी करीब धीरे धीरे टाइम बीता और 9 बज गए। 9 बजे मेरी माताजी आ जाती हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, और माताजी को मैं ये बोलकर थोड़ा निकलने वाला था कि इतने में एक आशा आती है हमारे पास, और जिसका नाम भी पूनम था आशा का। और आशा मुझसे कहती हैं आके साइड में ले जाकर कि भैया आप यहाँ इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं ऑपरेशन के, ये डॉक्टर पागल है, सबका पेट चीरती है, घर जाने की इसे जल्दी ज़्यादा रहती है। तो जब सबसे पहले आप गए तो किस सरकारी अस्पताल में गए थे? सर मैं सबसे पहले दीनदयाल हॉस्पिटल में गया था। तो जो आशा थी, आशा भी आपके साथ थी? नहीं, आशा मेरे साथ नहीं थी, आशा वहीं हॉस्पिटल में मौजूद थी पहले से ही। अच्छा, क्या नाम था उन आशा का? पूनम। कहाँ की रहने वाली थी वो? वो सुनने में आया क्वाडसी की हैं, जो उन्होंने बताया कि मैं क्वाडसी की रहने वाली हूँ। फिर क्या हुआ? आशा ने बोला कि यहाँ डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है,
नहीं, आशा ने बोला कि ये डॉक्टर इसे घर जाने की जल्दी ज्यादा रहती है, तो इसलिए ये ऑपरेशन होना हो तब भी ऑपरेशन करती है और नहीं भी होना हो तो उसे भी ऑपरेशन ही बोल देती है। और इससे बेटर है कि आपकी वाइफ की जो कंडीशन मैंने देखी है, मतलब आशा बोलती है कि मेरे हिसाब से आपकी वाइफ की डिलीवरी हो जानी चाहिए, वो भी नॉर्मल, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैंने आशा को बोला नहीं, जो डॉक्टर ने बोला है, दीनदयाल वाली डॉक्टर जो है, उन्होंने जो बोला है मैं वही करवाऊंगा। मैंने लिख के दे दिया, ऑपरेशन होना तो ऑपरेशन हो जाने दो, मैंने मना कर दिया उसे कहीं और ले जाने के लिए। जी। अच्छा, तो जैसे कि आपने ले जाने के लिए मना कर दिया, तो उसके बाद क्या घटना घटित हुई कि जिस तरीके से आपको दर दर भटकना पड़ रहा है? उसके बाद मैं अपनी माताजी को कुछ काम की बोलकर मैं बाहर निकला हूँ हॉस्पिटल से, तो आशा ने मौका देखकर मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरी वाइफ के साथ अंदर डिलीवरी रूम में गई। उसके आगे की बात मेरी वाइफ ही बताएंगी। अच्छा, तो ये तो शोभित जी थे जो कि बच्चे के पिता हैं, हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आशा लोगों को मिसगाइड कर रही थी, मतलब इनको मिसगाइड कर रही थी। हो सकता है वहाँ और भी बहुत सारे पेशेंट रहते हों, ऐसे ही आशा उनको भी मिसगाइड करती हो सकता है कि आशाओं का प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के कुछ साथ में कुछ रहता भी हो। ये एक अंदरूनी मामला है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, देखने वाले सब समझते हैं। तो ये वाइफ है शोभित जी की, तो इनसे जानते हैं पूरा प्रकरण। जब ये हॉस्पिटल में थी तो जब आशा इनके पास आई तो क्या बात हुई? क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका भारद्वाज। तो प्रियंका जी, क्या पूरा प्रकरण था? क्या आशा ने बोला आपको? क्या मिसगाइड किया? आशा ने ये बोला था यहाँ ऑपरेशन क्यों करा रहे, यहाँ उल्टा सीधा करते हैं, यहाँ कोई काम अच्छा नहीं करते हैं, पेट चिढ़ते हैं, और तुम यहाँ मत करो, मेरे लिए चलते। एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो कौन से हॉस्पिटल का नाम बताया उन्होंने? लॉर्ड कृष्णा। मुझे उन्होंने नाम उस टाइम नहीं बताया था, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी कैसा हॉस्पिटल कैसा नहीं, उन्होंने बस मेरे लिए चलते, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, यहाँ अच्छा काम नहीं होता है। तो वो लेके गए आपको? वो लेके गई थी मुझे। तो फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ ले जाके 12 बजे को उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला, अल्ट्रासाउंड कराने गए। अल्ट्रासाउंड वाली मैडम ने ये बोला कि जल्दी से जल्द करा लीजिएगा डिलीवरी, बच्चे को खतरा हो जाएगा। फिर भी हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने भी कुछ नहीं देखा, उन्होंने नॉर्मल के चक्कर में नॉर्मल ही करा उन्होंने हमारे, ना तो ऑपरेशन, जब ऑपरेशन होना था तो ऑपरेशन करना चाहिए था, उन्होंने ऑपरेशन नहीं करा और नॉर्मल ही करा। दवा का पेट, वहाँ लड़के लोग ने मेरा पेट भी दबाया। अच्छा। और खुले में मुझे पेट दर्द दिलवाए थे, जो कि दर्द ऐसे नहीं लिए जाते हैं। अच्छा। कपड़े सारे ऊपर थे मेरे। खुले में कपड़े उन्होंने ऊपर कर दिए? हाँ, ओपन थे सारे कपड़े मेरे, और कोई सब मतलब खुला हुआ मैदान, मतलब वो था खुला हुआ सा हॉल। तो किस तरीके से एक मेरा बच्चा भी ऐसे हो गया, बच्चे भी ठीक नहीं है आज की डेट में। जब बच्चे 5-6 महीने के जाते हैं, हंसते हैं खेलते हैं, कुछ नहीं, डैमेज पूरा होती वो एडमिट हो गया था बाबू, अभी भी नॉर्मल नहीं है। तो एब नॉर्मल बच्चा हो अभी गया भी है। नॉर्मल नहीं है वो। इवन वहाँ ये तक भी था कि नॉर्मल हॉस्पिटलों में कहीं पर भी हम डिलीवरी कराने जाते हैं तो वहाँ बच्चों के डॉक्टर होते हैं डिलीवरी के टाइम। इस हॉस्पिटल में जहाँ लॉर्ड किसना है, वहाँ डिलीवरी के बाद मतलब डिलीवरी के टाइम पर पीडिया का कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था जो बच्चे को देखे। कोई भी डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं, कोई फैसिलिटी वहाँ मौजूद नहीं थी। वाइफ को खुले में बिठा दिया दर्द लेने के लिए, मेरी वाइफ की कोई मान मर्यादा का ख्याल नहीं किया। उसके बावजूद भी डिलीवरी रूम में लड़कों के साथ डिलीवरी कराएगी, लड़कों के द्वारा, लड़कों ने पेट दबाया। ये मेरी वाइफ की मतलब कोई मान मर्यादा इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया इन डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल वालों ने, बच्चे का भी नहीं करा। और आज इनकी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जो मेरी वाइफ का लड़कों ने पेट दबाया, या मेरी वाइफ की जो डिलीवरी सुबह 11 बजे तक हो जानी चाहिए थी वो डिलीवरी शाम को 7:30 बजे जाकर हुई है। इस वजह से आज मेरे बच्चा अब नॉर्मल है, उसका पूरा हेड इंजरी हो गई है, पूरा दिमाग, वो आंख से देख नहीं पा रहा है, पूरी आंखें बैलेंस नहीं है उसकी आज भी। आज 4 महीने का मेरा बच्चा हो गया जी। तो देखिए आप लोग कि किस तरीके से यदि हॉस्पिटलों में इस तरीके से लापरवाही होती है तो किस तरीके से बच्चे एब नॉर्मल तक हो जाते हैं। लेकिन किसकी लापरवाही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं? क्या ऐसे लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगानी चाहिए? सिर्फ पैसे के लिए हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। आने वाले समय में क्या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अलीगढ़ इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएंगे, या ये मामला यह है कि यहाँ कुछ ले दे के सिमट जाएगा? इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर ने प्रसव कराया वह अस्पताल की डॉक्टर सूची में कहीं दर्ज ही नहीं है। डिलीवरी के 15 दिन बाद जब परिवार दोबारा जांच कराने पहुंचा तो अस्पताल में कोई डॉक्टर उपस्थित ही नहीं था। आइए देखिए नर्स ने क्या कहा। तो आप देखोगी
देख लोगे आप? अब देखो डॉक्टर है नहीं, अब आप देखोगे कहीं समस्या ना बन जाए। अरे कुछ ना होगी, क्यों परेशान हो? मैडम अभी बैठी, कल परसों नहीं देखेंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर है क्यों नहीं? मैडम नहीं चली गई है घूमने, इन दिनों में काम थोड़ा हल्का हो और जब उन्होंने तो टाइम दे रखा था। पता नहीं कैसे ऐसे थोड़ा मैडम चलेगी तो कोई काम रुकेंगे, काम सब मैं ऐसा होता है जो डॉक्टर जानता है वो अंदर की बात है तो डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। कुछ नहीं, अंदर से फीलिंग करके सारा देखना पड़ता, फिंगर से वो सब मैं देखती हूँ। मैडम कर दी वही काम होगा, क्यों परेशान हो? जब घटना पर शक बढ़ा और परिवार ने आशा को घर बुलाकर अस्पताल की सच्चाई जाननी चाही, तो उसने जो बताया सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जब मैंने मना कर दी, फिर तुमने प्रियंका से कही, ईमानदारी बताओ तुम्हें क्या मिला इस बात से? भैया मेरा खुद अफसोस है इस बात को। केयर पता इनने हॉस्पिटल वाले ने 2000 रुपए। और अब हालत यह है कि मासूम बच्चा गंभीर स्थिति में है। परिवार इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अलीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल कमीशन और कमाई के लालच में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस मासूम बच्चे की हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या ऐसे निजी अस्पताल आम जनता को कुछ पैसों की खातिर यूं ही जिंदगी और मौत के बीच झोंकते रहेंगे? मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा और भी हॉस्पिटलों के हाल। मेरे साथ बने रहिए। मैं जयवीर चौधरी, अलीगढ़ से, कैमरामैन नीरज के साथ। धन्यवाद।